हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करने वाली हैं और इस बजट से काफ़ी सारी उम्मीदें हैं सैलरीड एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि चुनाव से पहले का बजट है तो हो सकता है कि सैलरीड क्लास को लुभाने के लिए काफ़ी सारे प्रपोजल यहाँ पर लाए जाएँ। इस बार के बजट में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, सैलरीड क्लास के लिए यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, आज के वीडियो में एक नज़र इसी पर डालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इस बार सैलरीड एम्प्लॉयज़ को मिल सकता है। तो सबसे पहली बात जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर निकल कर आ रही है वो है कि वर्क फ्रॉम होम अलाउंस मिल सकता है सैलरीड क्लास को, और इसके लिए 50,000 रुपीज़ का अलाउंस यहाँ पर मिल सकता है, जिसका आपको डिडक्शन मिलेगा अपने ITR में। क्योंकि कोविड-19 आ जाने की वजह से काफ़ी सारे लोग, मैक्सिमम लोग यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, और जब हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट हैं जो हमें यहाँ पर करने पड़ते हैं, जैसे कि आपको इंटरनेट चार्जेस चाहिए, आपको वाईफाई चाहिए, आपको एक फर्नीचर चाहिए, टेबल चेयर होनी चाहिए आपके पास। कुछ लोग माइक और कैमरा भी परचेज़ करते हैं, जिनका कि ज़्यादातर काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का है। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट आपको अपनी जेब से करनी पड़ रही हैं, तो इसके लिए वर्क फ्रॉम होम अलाउंस का प्रोविज़न यहाँ पर आ सकता है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर आ सकती है वो है एग्जेम्पशन लिमिट। अभी तक हम जानते हैं कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए की है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम की है तो आपको ITR फाइल करना कंपलसरी नहीं है। तो इस मैक्सिमम लिमिट को बढ़ाया जा सकता है, 2.5 लाख से इसे 3 लाख किया जा सकता है, और अकॉर्डिंगली सीनियर सिटीजन्स के लिए भी 3 लाख से लिमिट को बढ़ा के 3.5 लाख किया जा सकता है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है टैक्स स्लैब। काफ़ी सालों से टैक्स स्लैब में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, तो हो सकता है कि टैक्स स्लैब में भी इस बार चेंज किया जाए और टैक्स के रेट्स को थोड़ा कम कर दिया जाए। इसके बाद आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी चेंज आने की उम्मीद है। पहले इसे 40,000 से 50,000 किया गया था। सैलरी पर स्टैंडर्ड डिडक्शन को चेंज किया जा सकता है, इसकी लिमिट को 50,000 से बढ़ाकर 70,000 या फिर 1 लाख तक किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं 80C की। 80C के अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उसकी लिमिट 1.5 लाख रुपए है, लेकिन इसे काफ़ी सालों से बढ़ाया नहीं गया है, तो हो सकता है कि इस बार इसे 1.5 लाख से 2 लाख कर दिया जाए। 80C की लिमिट को बढ़ाने के लिए लास्ट ईयर भी काफ़ी प्रेशर था, लेकिन बजट में इसके लिए कुछ भी नहीं कहा गया। इस बार फिलहाल उम्मीद है कि शायद 80C की लिमिट को बढ़ा दिया जाए, इसे 2 लाख या 2.5 लाख तक कर दिया जाए। इसके बाद बात करते हैं होम लोन की। होम लोन लेने पर जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं उस पर हमें 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 24B, तो इसे भी बढ़ाया जा सकता है। 2 लाख से इसे बढ़ाकर 2.5 लाख किया जा सकता है। इसके साथ ही ITR को रिवाइज करने की जो लास्ट डेट है उसे भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि इस साल हम देख रहे हैं कि दिसंबर में ड्यू डेट एंड हो गई थी और मार्च ITR फाइल करने की लास्ट डेट है, यानी कि रिवीजन के लिए इन्होंने सिर्फ 3 महीने का समय दिया हुआ है इस साल। तो ये जो रिवीजन का पीरियड है ये हो सकता है कि बढ़ाया जाए और आपको रिवाइज करने के लिए ज़्यादा टाइम दिया जाए अपने ITR को। इसके बाद जो एक बहुत बड़ी चीज़ निकल कर आ रही है वो है एक्सपेंडिचर टैक्स। ये एक्सपेंडिचर टैक्स क्या है? ये टैक्स लगेगा आपके एक्सपेंसेस के ऊपर। ऐसा कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स को रिप्लेस करके ये एक्सपेंडिचर टैक्स आ जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसी उम्मीद नहीं दिखती है कि इनकम टैक्स को बिल्कुल हटा दिया जाएगा। हो सकता है कि धीरे धीरे इसे इम्प्लीमेंट किया जाए और आगे के 2-3 साल में इनकम टैक्स को बिल्कुल विड्रॉ करके एक्सपेंडिचर टैक्स को ही फाइनल कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल एक्सपेंडिचर टैक्स के आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद लग रही है। एक्सपेंडिचर टैक्स में आपकी इनकम पर टैक्स नहीं लगता है, आपके एक्सपेंसेस पर टैक्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि A है और B है, दोनों की ही इनकम 10 लाख रुपए है, लेकिन मिस्टर A जो हैं वो एक्सपेंसेस पर, लग्जरी एक्सपेंसेस पर बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, जबकि B जो हैं उनकी आदत है कि वो पैसे को सेव करके रखते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं करते हैं। तो क्योंकि A ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उनको ज़्यादा टैक्स देना होगा, और B पैसा सेव कर रहे हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं करते हैं तो उनको कम टैक्स देना होगा। यही है एक्सपेंडिचर टैक्स का फंडा। यहाँ पर आपकी इनकम से कोई भी मतलब नहीं है, आप जितना भी एक्सपेंडिचर करेंगे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर यहाँ पर देखा जाएगा। जितना भी आप लग्जरी या वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करेंगे उस पर आपको टैक्स देना होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इस बार के बजट में सैलरीड क्लास को देखने को मिल सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। चलिए इंतजार करते हैं इस बार के बजट का, और आई होप कि सैलरीड क्लास के लिए इस बार बजट में हमें कुछ नया या अच्छा देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।